सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज के रूप में मनाई जाती है। तो हरियाली तीज कब है, इसका समय क्या है, पूजा का मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है और सरगी किस समय खाई जाएगी, इसका समय क्या है। तो इन सब प्रश्नों के साथ एक बार फिर से मैं अपने चैनल किरण's होम में आप लोग के समक्ष उपस्थित आई हूँ। तो चलिए चैनल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हरियाली तीज कब है, तृतीय तिथि की शुरुआत कब से हो रही है। हरियाली तीज तो ऐसे 15 अगस्त को मनाई जा रही है, लेकिन तृतीय तिथि की शुरुआत हमें 14 अगस्त को ही शाम 6:46 पर हो जा रही है और जिसकी समाप्ति 15 अगस्त को 5:28 पर हो रही है। अतः तृतीय तिथि हमें 14 अगस्त को पूरे शाम और 15 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त के बेला तक पूरा सुबह मिल रहा है। अतः उदया तिथि के कारण हम 15 अगस्त को ही हरियाली तीज के रूप में मनाएंगे। तो हरियाली तीज 15 अगस्त को मनाई जाएगी। अब आ रहा है कि हरियाली तीज में इसमें पूजा का समय क्या है और पारण का समय क्या है और हम सरगी किस दिन किस दिन खाएंगे और किस समय खाएंगे। तो सरगी हमेशा सूर्योदय के पहले की जाती है, पहले खाई जाती है। तो 15 अगस्त में सूर्योदय का समय हो जा रहा है 5:50 में और सूर्यास्त का समय हो रहा है 7:01 में। अर्थात हमें 5:50 के पहले सरगी खानी है और हमें हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए कि सरगी हमें फलाहारी करनी है, अन्न नहीं खानी है सरगी में और ना ही नमक का सेवन करना है। केवल हम मीठा ही खा सकते हैं और फल ही खा सकते हैं। अतः हम सरगी का समय ब्रह्म मुहूर्त की बेला पर 4:24 से लेकर के 5:07 तक रहेगी। अर्थात 4:24 से 5:07 के बीच हम सरगी खा सकते हैं, कुछ भी मीठा फलाहार ऐसा कुछ खा सकते हैं। अब है पारण का समय कब रहेगा और पूजा का समय कब रहेगा। तो पूजा हमें 15 अगस्त को अगर हम सुबह करते हैं तो 7:29 से लेकर के 9:08 के बीच हम पूजा कर सकते हैं सुबह प्रातःकालीन। और अगर हम प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो यह 7:01 से लेकर के 8:12 तक शाम को हम पूजा कर सकते हैं हरियाली तीज की। और अब आ गई है कि पारण का समय। तो पारण तो हमें 16 अगस्त को ही करना है। अगर हम पूरा फलहार करके निर्जला करते हैं तो 16 अगस्त को पारण करेंगे सुबह सुबह 5:28 जैसे सूर्योदय होता है तो उस समय हम पारण कर सकते हैं। तो हरियाली तीज में या तो शिव परिवार की पूजा की जाती है, या तो घर पे पूजा करें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके, या फिर मंदिर जा कर के पूजा करें। ये अपनी अपनी परंपरा के अनुसार की जाती है। इसमें स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती है। शंकर पार्वती की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती ने भोलेनाथ को यही पूजा करके प्राप्त किया था। अतः इस पूजा का विशेष महत्व है कि अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो और माँ भोलेनाथ के जैसा ही हमारा और पार्वती माँ के जैसा ही हमारे पति पत्नी का प्यार और अटूट रिश्ता बना हुआ रहे। और इस पूजा में पारण के समय दान का बहुत महत्व है, सुहाग लेने का बहुत महत्व है। सुहाग माँ से ज़रूर लिया जाता है। ये नई डिब्बी, सिंदूर की नई डिब्बी को माँ के मांग में भरा जाता है। सिंदूर को माँ के मांग में 3 बार भरते हैं और फिर उसे अपने मांग में भर लेते हैं, उसे सुहाग लेना कहते हैं। और पारण के समय हम एक थाली भोजन या फिर कच्चा अनाज, ये दोनों और सुहाग की सामग्री और कुछ पैसे जरूर दान में देते हैं, क्योंकि दान के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। और दान हम किसी भी देवालय में जो कि पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, उन्हें ही दिया जाता है और तभी हमारा पूजा पूर्ण कहलाता है। इस तरह से अगर आपको यह किसी भी मायने में आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और सबको हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।